पौराणिक प्रेम कथाएं। प्यार में धोखा खा चुकी देवयानी को यूं हुआ फिर से प्यार। जब दूसरी बार प्यार हुआ तो क्या हुआ देवयानी का। पौराणिक प्रेम कथाओं की सीरीज में अब तक आप पढ़ चुके हैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच की प्रेम कहानी। इस अंक में पढ़े प्यार में धोखा खा चुकी देवयानी की एक और प्रेम कहानी। जाने कैसे हुआ देवयानी को फिर से प्यार और इसका अंजाम। इंद्र की शरारत से हुई ये भूल। कच्छ के शुक्राचार्य के आश्रम से चले जाने के बाद देवयानी बहुत उदास रहती थी। एक दिन असुरराज वृषभवा की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों स्नान के लिए वन नदी तट पर गए। दोनों रूपवती सहेलियों को जलक्रीड़ा करते हुए देखकर इंद्र के मन में शरारत सूझी और उन्होंने वायु देवता को बुलाकर तेज आंधी चला दी। तेज आंधी से देवयानी और शर्मिष्ठा को देखने में दिक्कत हो रही थी। उनके वस्त्र भी इधर उधर फैल गए थे। इस बीच देवयानी नदी से आई और गलती से उसने राजकुमारी शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। फिर से प्यार का आगमन। राजकुमारी के वस्त्र में देवयानी का रूप और निखर गया था। इसे देखकर शर्मिष्ठा के मन में ईर्ष्या का भाव जग गया। शर्मिष्ठा ने कहा, राजकुमारी के वस्त्र पहन लेने से राजकुमारी नहीं बन जाओगी, रहोगी सेवक की ही पुत्री। इतना कहने पर भी शर्मिष्ठा का मन शांत नहीं हुआ। घर लौटते हुए शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में गिरा दिया। यहाँ से देवयानी के जीवन में फिर से प्यार का आगमन हुआ। प्रेमी ने कहा, इसलिए नहीं कर सकता विवाह। देवयानी कुएं में पड़ी कराह रही थी। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए राजा ययाति ने देवयानी की आवाज सुनी और कुएं में झांक कर देखा तो उसमें रूपवती देवयानी नजर आई। महाराज ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी और ययाति की नजरें मिली और प्रेम हो गया। देवयानी ने कहा कि आपने मुझे जीवनदान दिया है और मुझे पसंद भी है, इसलिए मुझसे विवाह कर लीजिए। ययाति ने कहा कि मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन तुम्हारे पिता शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किस्मत ने दिया साथ और हो गया विवाह। ययाति के द्वारा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर देवयानी का प्रेम दूसरी बार असफल हो गया। लेकिन बाद में शुक्राचार्य ने इस शर्त पर कि ययाति देवयानी को कोई कष्ट नहीं होने देंगे और दूसरा विवाह नहीं करेंगे, दोनों का विवाह करवा दिया। लेकिन जिस बात की आशंका थी वही हुआ। शर्मिष्ठा को देखकर ययाति अपने मन पर काबू नहीं रख पाए और गुप्त रूप से विवाह कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि शुक्राचार्य के शाप से ययाति युवावस्था में ही वृद्ध के समान हो गए। इस तरह ययाति हुए शाप मुक्त। लेकिन पुत्री देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने शाप के प्रभाव को कम कर दिया और कहा कि ययाति का कोई पुत्र अगर अपना यौवन उन्हें दे तो वह फिर जवान हो सकते हैं। ययाति के छोटे पुत्र पुरु ने पिता को अपना यौवन दे दिया और ययाति ने दोनों पत्नियों के साथ 1000 साल तक सुख भोगा, लेकिन मन की तृप्ति नहीं होने पर उनका मन भोग विलास से हट गया और फिर उन्होंने अपने पुत्र को अपना यौवन लौटा दिया, साथ ही अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। ययाति के इसी पुत्र ने उर्वशी से विवाह किया था और उर्वशी इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई, जिसकी कहानी आप पहले अंक में पढ़ चुके हैं।